देश में और दुनिया में सब जगह दो तरह के वर्ग पहले से ही रहे हैं। एक उत्पादन करने वाले, मेहनत करने वाले, किसी चीज़ को पैदा करने वाले, दूसरे विपणन करने वाले, व्यापार करने वाले, उस कच्ची चीज़ को खरीद कर उसको परिष्कृत करके विभिन्न दामों में बेचने के लिए आतुर, उसके लिए ये बाज़ारवादी व्यवस्था शुरू हुई। बाज़ार में कोई भी कार्य घाटे के लिए नहीं होता, ये हर मनुष्य को समझना चाहिए। पुराने ज़माने में जब लोग सारे परिवार के लोग एक साथ खरीदारी करने के लिए जाया करते थे, उनमें कुछ लोग होशियार हुआ करते थे, कई लोग भोले भाले होते, तो सबके लिए चीज़ें वही खरीदता। हालांकि सेठ और महाजन पहले से ही सब लोगों को बीड़ी हुक्का पिला के, काका चाचा करके उनके लाभ को पहले से ही जोड़ लिया करते थे। लेकिन फिर भी काफ़ी सहज व्यवस्था थी उसमें। उस समय ज़्यादा लूट मार की व्यवस्था नहीं थी, न मनुष्य का इरादा इस तरह का था कि वो एकदम करोड़पति बने। एक निश्चित लाभ के लिए वो लोग काम करते थे, बाजार काम करता था। लेकिन आज पूरा मार्केटिंग, जब वोटों की भी मार्केटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मार्केटिंग की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हों इस देश में, तो उपभोक्ता को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ें खरीदने से पहले उसके मूल्य को ज़रूर जांचना परखना चाहिए, उसकी डेट वगैरह देखनी चाहिए, और जो वो पैसा मांग रहा है उससे कम आपको सतर्कता से 50% का ही आपको दाम लगाना चाहिए। व्यापारी धीरे धीरे घटते घटते आपको निश्चित मार्जिन को लेकर दे देगा, निश्चित मार्जिन से कम पे वो नहीं देता। संसार में कई तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जिनका नया नया व्यापार है, वो एक बार में ही सारा धन कमा लेना चाहते हैं। उनके लिए वो आपकी गर्दन तक काट देते हैं अपने लाभ के लिए। और एक पुराने लोग हैं, जो लोग बड़े व्यापारी हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े गोदाम हैं, वो एक निश्चित लिमिट से आपसे मार्जिन लिया करते हैं। ऐसा आजकल हर जगह तुमने देखा होगा, ज़मीन के सौदेदार हर जगह मिलेंगे, प्रॉपर्टी डीलर, उनको दलाल, कमीशन एजेंट मिलेंगे। वो लाख रुपए की चीज़ को किसी ग्राहक को देख परिस्थिति समझकर तुरंत ही उसको 2 लाख की बता देते हैं, और उनको निश्चित लाभ से कोई मतलब नहीं होता। वो तो एक बार उसको बेच के और फिर उसको हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये बातें मनुष्य को समझनी चाहिए। जबकि ऑनलाइन का युग है, आजकल की जो पीढ़ियाँ बड़े बड़े मॉलों में जाती हैं, वो अपने सामान खरीदारी करते समय और खरीदारी के समय जो मूल्य को घटाने वाली बात उनको बेईमानी लगती है, और वो ऑनलाइन से पेमेंट करने वाले हैं। जो कुछ व्यापारी मांगता है बस वही वो पेमेंट करते हैं। ये चीज़ें सही नहीं है। जबकि मुश्किल से जो बहुत सारे जो लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो गलती से किसी अपने उद्यमता से बाज़ार में आ गए हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि बस इसके पैसे की पूछने से उनकी तौहीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपकी तौहीन जब भी होगी जब वो धोखा कर लेगा आपके साथ, फिर पीछे जो भी व्यापारी है, जो भी दुकानदार है, वो हंसेगा। इसलिए हमेशा मार्केटिंग सोच समझ के करें। 500 की वस्तु का 550 तक दाम देना सही है, लेकिन 500 के एकदम 1000 देना, ये तो बिल्कुल ही इस महंगाई के युग में अच्छी बात नहीं। हमेशा मार्केटिंग करते समय विभिन्न सुझावों को अवश्य ध्यान रखें और जीवन में, ताकि कोई तुम्हें ठग न सके, कोई तुम्हें बरगला न सके, कोई तुमसे धोखेबाजी न कर सके, और तुम्हारी गाड़ी पर कमाई का पैसा निश्चित ढंग से ही खर्च हो, उसकी बर्बादी नहीं हो। बस रामगोपाल रस सागर यूट्यूब का बस इतना ही आशय है। जय श्री कृष्णा।